नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न संख्या 8 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या अपना 8 है। इसमें हमें आव्यूह ये दिया हुआ है। सपोज कीजिए a बराबर दिया है, हमको क्या निकालना है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, a इन्वर्स निकालना है। तो चलिए इसका हम जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर अपना कितना होता है कि ए इन्वर्स बराबर अपना एडियोन ए बटे डिटर्मिनेंट ए होता है। तो सबसे पहले हम इसका साड़िक का मान निकालते हैं कि साड़िक डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना होता है। उसके बाद हम एडियोन ए निकालेंगे। तो अपना साड़िक ए बराबर कितना होता है दोस्तों, मैंने ये बताया था 135 पहला कॉलम लिखेंगे और दूसरा कॉलम लिखेंगे 0 3 2। इसके बाद तीसरा कॉलम 0 0 मान इसके बाद। इसके बाद बताया था पहले दो कॉलम फिर से पुनः लिखेंगे तो 135 और 0 3 2 इतना लिखेंगे। फिर बताया इधर से विकर्ण के अंदिश इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 3 हुआ और इसका कितना हुआ -3 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 0 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 0 की वजह से 0 3 0 और 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इधर से अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो इस 0 की वजह से यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे इसका तो 1 और 0 का 0 और 2 ये 0 हो जाएगा। और इसका इधर करेंगे तो इस 0 की वजह से 3 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 0 का 5 में करेंगे अगेन 0 हो जाएगा। इतना होगा। तो दोस्तों इसका मान देख रहे हैं हम कितना आ रहा है, इसका मान निकल के आ रहा है ये सभी 0 हैं -3 हो गया। अब हमको एडियोंट ए चाहिए और एडियोंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका शेखंड निकालना पड़ेगा, शेखंड आव्यूह। तो यहाँ पर A11 कितना होगा अपना, यहाँ निकाल रहे हैं हम। यहाँ A11 कितना होगा, A11 निकालने के लिए यहाँ पर मैंने बताया था -1, इसकी पावर 1 + के 1 कितनी हो जाएगी 1 + 1। इधर अगर A11 पहली रो पहला कॉलम है अर्थात इसका निकाल रहे हैं तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे -3 और इसका इसमें करेंगे 0। तो यहाँ पर -3 और -0, यहाँ पर -1 पर पावर 2 होगी, यहाँ से हमारा प्लस आएगा, प्लस का -3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर -3 ही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर कितना निकालेंगे A12 का अर्थ ये है कि हम इसका शेखंड निकाल रहे हैं तो इसको बंद करेंगे, हम इसको बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 और इसका इसमें 0, -3 और -0 इतना हो गया। और यहाँ पर कितना होगा -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 यहाँ पर होगा ये दोस्तों। यहाँ पर कितना होगा हमारा, यहाँ से माइनस आएगा क्योंकि -1 पर पावर 3 है और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका अर्थ है यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। सेम 13 निकालेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम है इसका तो इसे हम बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर कितना पहले -1 पर पावर कितना 1 + 3
यहाँ पर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे बंद किया हमने और इसे बंद करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 मान इसके 15, 6 मान इसके 15। यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से निकल के आएगा हमारा मान इसके 9 आ रहा है। पहली रो के शेखंड अपने निकल चुके हैं, दूसरी रो के शेखंड निकालने हैं तो A21 निकालेंगे। A21 तो यहाँ पर -1 पर पावर कितना होगा 2 + के 1। A21 का अर्थ ये है कि इसका हम निकाल रहे हैं तो इसे हम बंद कर रहे हैं, इसे बंद कर रहे हैं तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा, तो इसका अर्थ है कि 0 मान इसके 0, अर्थात ये कितना होगा अपना 0 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो यहाँ पर -1 पर पावर कितना 2 + के 2, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 का अर्थ ये है कि इसका तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसको बंद किया और इसको बंद किया, तो इसे बंद कर रहे हैं और इसे बंद कर रहे हैं तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 1 और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर -1 और -0 हो जाएगा। यहाँ से अपना निकल के आएगा कितना आएगा -1 निकल के आ रहा है। अगर A23 निकालें यहाँ पर दूसरी रो तीसरे कॉलम तो -1 पर पावर कितना 2 + के 3। यहाँ पर दूसरी रो तीसरा कॉलम है, इसका निकालना है तो इसे बंद करेंगे तो इसे बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें 2 और इसका इसमें 0, तो यहाँ पर 2 - के 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा अपना -2 आएगा। इस प्रकार से हमने पहली रो और दूसरी रो के शेखंड निकाल लिए हैं। अब तीसरी रो के शेखंड निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर -1 पर पावर कितनी हो जाएगी 3 + के 1, और यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम ही है तो इसका इसमें इसे बंद करेंगे और इसे तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 0 - के 0, अर्थात कितना रहेगा अपना 0 रहेगा। और इसी प्रकार से 32 निकालेंगे हम, इसका तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 0 और इसका इसमें 0, तो ये भी कितना होगा 0 - के 0 होगा, -1 पावर 3 + 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। A33 लास्ट ये कितना होगा -1 पर पावर 3 + 3, तो यहाँ पर इसका है तो इसे बंद करेंगे, इसे तो यहाँ पर 3 - 0, 3 - के 0। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से प्लस आएगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। हम जानते हैं एडियंट A बराबर कितना होता है। एडियंट A बराबर मैंने बताया था यहाँ पर A11, A12, A13। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि जितने भी रो के शेखंड निकाले हुए हैं वो कॉलम में लिख रहा हूँ मैं। पहली रो के पहले कॉलम में लिखा और दूसरी रो के दूसरे कॉलम में लिख रहा हूँ एडियंट A निकालने के लिए। तो यहाँ पर A21, A22 और A23, और यहाँ पर A31 और A32 और A33। इस प्रकार से ये एडियंट है। यहाँ पर इनके मान रख दीजिएगा। अगर हमने यहाँ पर इसके मान रखते हैं तो कितना हो रहा है, दिस युगल टू हमारा निकल के आ रहा है -3, -3 और -9, 0, -1, -2, और यहाँ पर 0, 0 और यहाँ पर कितना 3। इस प्रकार से हमने क्या किया है एडियंट A को प्राप्त कर लिया है। अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो इस फार्मूले के अंदर इसे लगाए देते हैं तो A इन्वर्स बराबर कितना होगा एडियंट A बटे डिटर्मिनेंट A।
इनकी वैल्यू रख दीजिएगा। 1.5 का मान हमारा कितना निकला हुआ है, -3 निकला हुआ है। तो यहाँ पर 1/3 की ये देता हूँ, और एडियंट ए का मान अपने पास ये है, इसे हम रखें दे रहे हैं -3 और -9। यहाँ पे 0 -1 और -2, 0 0 और ये 3। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 का ये हम क्या करते हैं, आंसर प्राप्त कर लेते हैं, और यही इसका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो रहा है। अपना देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 9 में ये आप भी हमें दिया गया है, इसको हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम जानते हैं ए इन्वर्स बराबर कितना होता है, एडियंट ए बटे कितना होता है, एडियंट ए बटे डिटरमिनेंट ए होता है। सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट का मान निकालना है, तो मैं इसका मान निकाल रहा हूँ। डिटरमिनेंट ए बराबर कितना होगा मेरा, यहाँ पर मैंने बताया है 2 4 -7, पहला कॉलम 1 -1 2, दूसरा कॉलम 3 0 1, तीसरा कॉलम। अगेन पहला कॉलम लिखेंगे 2 4 -7 और दूसरा कॉलम 1 -1 और 2। इतना हो गया। इसका मान निकालने के लिए इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो कितना हो गया हमारा, यहाँ से गुणा मल्टीप्लिकेशन होकर के आएगा -2, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12 दूनी 24 आएगा। यहाँ पर कोष्टक क्लोज करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, कोष्टक शुरू कर देंगे, और इसका आप जो है इसमें गुणा करेंगे इधर से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इतना होगा। तो दोस्तों इसे आगे अगर हल करते हैं, 24 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएंगे, -25 हो जाएंगे। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, -3 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ए का मान कितना निकला अपना, -3 निकला है। अब इसके शेखंड निकालते हैं, क्योंकि एडियंट ए निकालने के लिए हमें शेखंड चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं A11 निकाल रहे हैं। तो दोस्तों पहली रो और पहला कॉलम है, इसका शेखंड निकालने के लिए हमें जो है इसे बंद करना पड़ेगा और इसे बंद करना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा किया, -1 और 0, -1 और -0, और यहाँ पर कितना आएगा, -1 पर पावर कितना आएगा, 1 + के 1 आएगा। इसका मान प्लस हो जाएगा, तो इसका मान कितना निकल के आ रहा है हमारा, -1 आ रहा है। अगर हमने कितना निकाला, A12 निकाल रहे हैं, A12 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर -1 पर पावर कितना आएगा, 1 + के 2 आएगा, 1 + 2 आएगा। तो हमें ये बंद करना होगा और ये बंद करना होगा। 4 का गुणा है इसमें 4, -0, तो यहाँ 4 -0, और यहाँ से हमारा माइनस आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें A13 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर -1 पर पावर कितना, 1 + के 3, 1 + के 3 लिखेंगे, और यहाँ पर A13 का अर्थ है इसका, तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, और इसका गुणा करेंगे तो -7, 8 -7। यहाँ से हमारा ये प्लस आएगा, और 8 में तो 7 जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। इस प्रकार से पहली रो के ये शेखंड निकाल लिए। अब दूसरी रो से स्टार्ट करते हैं। तो A21 का अर्थ ये है कि -1 पर पावर कितना, 2 + के 1 लिखेंगे हम, 2 + 1। दूसरी रो का पहला कॉलम है, तो इसका निकाल रहे हैं, तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे। इसका गुणा इसमें 1 -6, 1 -6, माइनस यहाँ से आएगा और -5 यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। दिस इक्वल टू कितना, +5। और यहाँ पर दूसरी रो का दूसरा कॉलम लिया, तो यहाँ -1 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 + के 2 हो जाएगा। इसका अर्थ ये है हमें इसका निकालना है,
तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा किया 2 और प्लस 21 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा। 823 निकाला हमने। दूसरी रो तीसरा कॉलम इसका निकालना है, तो हम इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, इसका इसमें किया 4 और प्लस 7, 4 और प्लस 7 और यहाँ पर कितना होगा -1 पे पावर 2 प्लस 3 अर्थात 2 प्लस 3 का अर्थ है यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ पर 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सेकंड रो के सेकंड निकाल चुके हैं। अब थर्ड रो के सेकंड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 31 इसका कितना होगा -1 पे पावर कितना 3 प्लस के 1 इतना होगा और हम इसे बंद करेंगे और इसे करेंगे, तो इसका इसमें 0 माइनस और माइनस प्लस 3 0 प्लस 3 यहाँ से दोस्तों प्लस आएगा, प्लस यहाँ से तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा और यहाँ पर अगर ये 3 2 निकालते हैं तो इसका अर्थ है कि -1 पे पावर 3 प्लस 2। तो इसका निकालना है, तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, तो इसका गुणा इसमें 0 माइनस के 12 0 माइनस के 12 माइनस ये और माइनस ये यहाँ से प्लस का 12 आएगा यहाँ पर और ये लास्ट है ये 33 इसका अर्थ है कि -1 पे पावर कितना 3 प्लस के 3 इसका निकालना है, तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसका इसमें करेंगे -2 और -2 के 4 तो यहाँ -6 होगा और दोस्तों यहाँ से प्लस आएगा, तो ये कितना होगा अपना -6 होगा। इस तरह से हमने इसके क्या कर लिए सेकंड निकाल लिए। अब एडियोंट ए बराबर अपना होता कितना है, मैंने आपको बताया कि एडियोंट ए बराबर कितना होता है। एडियोंट ए बराबर अपना होता है A11 A12 और A13 होता है और यहाँ पर A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 और A32 और A33। दोस्तों मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड मैंने निकाले हुए हैं, रो के सेकंडों को मैं कॉलम के अंतर्गत लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर इनके मान रख रहे हैं, तो मान रखने के बाद अपना कितना प्राप्त हो रहा है -1 -4 और यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है 1 5 23 और यहाँ पर -11 3 12 और -6 ये हमने क्या कर दिया मान रख दिए। तो ये अपना एडियोंट कितना निकला है, एडियोंट कितना ये निकल के आया है। हमें निकालना क्या है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर अपना कितना होता है एडियोंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। कहने का अर्थ ये है कि इस एडियोंट में हमें डिटर्मिनेंट ए का क्या कर देना है, भाग दे देना है। डिटर्मिनेंट जो हमारा ए है उसकी वैल्यू कितनी है -3 है, तो इसको -3 से भाग दिए देते हैं। तो -1/3 और एडियोंट ए का मान जो अपना ये रखा हुआ है -1 -4 और 1 5 23 -11 3 12 और -6। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 9 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है और यही इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। यही अपना आंसर है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो कि हमको आप व्यू दिया गया है, इसका क्या करना है, हमें इन्वर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर कितना होता है, हमें एडियोंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना होता है, पहला कॉलम y03, दूसरा कॉलम y2 -2, तीसरा कॉलम 2 -3 और 4 और पहले दो कॉलम
पुनः लिखते हैं 1 0 कितना 3 और यहाँ पर माइनस के 1 2 और माइनस के 2 इतना। फिर क्या करते हैं, इनका इसके अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन करेंगे विकर्ण के अंतर्गत, तो इनका गुणा कितना हो गया 8 हो गया। और इसका इसके अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका गुणा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसका इसके अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका गुणा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोष्टक क्लोज कर देंगे, माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, पुनः कोष्टक को चालू करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसके अंतर्गत करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना आएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कितना होएगा 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, 6 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 18, इतना होगा। और यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है अपना माइनस के 1 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से हमने एडियंट ए का मान और डिटरमिनेंट ए का मान निकाल लिया है कितना माइनस के 1। अब क्या करते हैं, इसके हम एडियंट ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसके कोफैक्टर निकाल दोस्तों यहाँ पर निकालना हूँ मैं कितना A11, तो यहाँ पर कितना होगा A11 निकालेंगे तो यहाँ -1 पे पावर कितना 1 + के 1, यहाँ कितना होगा, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 - के 4, 3 - के 4 कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। गलत हो गया दोस्तों, इसका निकालना है तो हम इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 चौका 8, यहाँ 8 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें 2 3 6, यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 2 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा प्लस का, यहाँ से प्लस आएगा तो यहाँ कितना आएगा 8 में 6 गए 2 आएगा प्लस का, यहाँ पर 2 आएगा, 2 प्लस का आएगा। अब करते हैं अपना A12 निकाल रहे हैं, A12 निकालना है तो यहाँ -1 पे पावर 1 + के 2, तो इसको बंद करना है हमें, इसका निकालना है तो इसको बंद करना है, इसको निकालना है, इसको इसमें गुणा करेंगे 0 और इसका इसमें प्लस के 9, 0 + के 9, तो यहाँ पर अपना निकल के कितना आएगा, यहाँ पर -9 आएगा इतना। A13 निकाल रहे हैं अपना, तो कितना A13 बराबर कितना होगा -1 पे पावर कितनी 1 + के 3, इसका निकालना है तो इसे बंद करेंगे और इसको, तो इसका यहाँ 0 - के 6, 0 - के 6, अर्थात ये कितना निकल के आएगा यहाँ से -6 आएगा। इस तरह से पहली रो के कोफैक्टर आ गए हैं। अब दूसरी रो के शुरू करते हैं। A21 इसका निकालना है तो इसे बंद करेंगे और इसे करेंगे तो इसका गुणा इसमें 4 और -+4, 4 यहाँ पे दोस्तों -1 पे पावर 2 + 1, 2 1 निकाल रहे हैं तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, ये बंद हो गई अपनी, ये बंद हो गई, इसका गुणा है इसमें -4 और -+4, इसका अर्थ है कि इसका मान कितना निकल के आ रहा है 0 आ रहा है। और A22 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना -1 पे पावर कितना 2 + के 2, यहाँ कितना आएगा, इसका निकालना है तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 - के 6, यहाँ से कितना निकल के आ रहा है अपना के 2 निकल के आ रहा है। और यहाँ पर A23 निकाला हमने तो यहाँ पर कितना हुआ -1 पे पावर 2 + के 3, तो इसका निकालना है तो इसे बंद करेंगे और इसे, तो इसका गुणा इसमें -2 और +3,
-2 और +3। यहाँ पर इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ से प्लस के 1 आ रहे हैं और माइनस यहाँ से, तो यहाँ पर निकल के आएगा अपना -1। इस तरह से दूसरी रो के कोफैक्टर हमने निकाल लिए हैं। अब तीसरी रो के कोफैक्टर निकालना है तो A31 निकालेंगे। A31 निकालेंगे तो -1 पे पावर कितना 3 प्लस के कितना 1, और यहाँ पर इसे बंद करना है और इसे बंद करना है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 जाएगा, गुणा इसमें होगा तो माइनस और माइनस +3 और -4। तो यहाँ पर अपना निकल के आएगा -1। और A32 निकाला हमने तो यहाँ पर कितना होगा -1 पर पावर कितना 3 प्लस के 2, और यहाँ पर इसको बंद करना होगा और इसे बंद करना होगा तो इसका गुणा इसमें -3 और 0, -3 -0, -3 ये है, माइनस यहाँ से आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। लास्ट इसका A33 अर्थात कितना -1 पर पावर कितना 3 प्लस के 3, इसे निकालेंगे तो ये 33 अपना ये है तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो इसका इसमें 2 -0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कोफैक्टरों को प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार से हमने कोफैक्टरों को प्राप्त कर लिया है। A33 अपना ये निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं एडियंट A। हम जानते हैं कि एडियंट A बराबर अपना कितना होता है, मैंने आपको बताया कितना होता है A11, A12 और A13, और यहाँ पर A21, A22 और A23, A31, A32 और यहाँ पर A33। इतना अपना क्या होता है एडियंट A का मान होता है। अगर मेरे को A इनवर्स निकालनी है तो A इनवर्स बराबर कितना होता है एडियंट A बटे कितना डिटर्मिनेंट A होता है। एडियंट A का मान दोस्तों मैंने यहाँ रख रहा हूँ। एडियंट A का मान कितना है, A11 का मान अपने पास कितना है, A11 का मान अपने पास कितना है, देखिए ऊपर हमने A11 निकाल चुके हैं। A11 निकाला हमने 2 -9, 2 -9 और ये कितना है -6 है ये, और 0 -2 -1, 0 -2 और -1, और यहाँ पर -1 3 2, -1 3 और 2, इतना दोस्तों हमने निकाल लिया। और बटे कितना है डिटरमिनेंट A, तो 1 बटे कितना डिटरमिनेंट A का मान कितना है -1। ये दोस्तों अगर इसका इसमें भाग देते हैं तो कितना होगा -1 ही रहेगा। इस माइनस चिन्ह का मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन किए देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी भी अवयव के अंदर अगर किसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रत्येक अवयव के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, अतः इस माइनस का गुणा इसके प्रत्येक अवयव में होगा। तो यहाँ पर 2 की जगह पर अपना कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -9 की जगह +9 हो जाएगा, -6 की जगह कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर +2 और +1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, +3 की जगह -3 और +2 की जगह पर -2। इतना अपना क्या होगा इनवर्स जो कि अपना प्राप्त होगा, A इनवर्स बराबर इतना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। और तो इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं और इसके आगे के प्रश्न मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। उस समय तक दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छी तरह से परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।